हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है सरपंच पति। तो पंचायत वेब सीरीज आप सबने देखी ही होगी। एक बहुत जो है खास मौका आता है, झंडा फहराना होता है और पता चलता है कि उस गांव की जो प्रमुख है, प्रधान थी, वो महिला थी, लेकिन हमेशा से उनके पति ही संभालते आए थे। तो समझ रहे हैं ना कि चुनाव किसी और के नाम से लड़ा जाता है और सत्ता कोई और संभालता है। और ये चीज जो है काफी लंबे समय से भारत में हो रही थी। तो 8 मार्च को यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन एक मुहिम चलाई जाती है कि हम क्या करेंगे, अब जो सरपंच पति है इस विचारधारा को या इस प्रथा को खत्म करेंगे। तो सरपंच प्रति जो प्रथा है उसको खत्म करने की बात की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, तो प्रॉक्सी सरपंच की जो अवधारणा है उसको खत्म करने की बात कही है। देखो, आरक्षण दिया गया था कि भाई महिलाओं का हम पार्टिसिपेशन जो है आगे बढ़ाएंगे और बराबरी की हिस्सेदारी देंगे, इनको मौका देंगे आगे बढ़ने का। लेकिन पुरुष यहाँ पर भी आगे कूद जाते हैं। चुनाव लड़ना था, उनको पता चला कि अच्छा आरक्षण मिल रहा है महिलाओं के नाम से, तो अपनी पत्नियों के नाम से वहां पर जो है क्या किया, आरक्षण ले लिया और काम पूरा वही कर रहे हैं। उस महिला को पंचायत का पा भी नहीं पता है कि कैसे काम करना है। बस उसके घर पर जो है डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पढ़ी लिखी होती है तो साइन कर देती है, अगर नहीं पढ़ी लिखी होती है तो वो अंगूठा लगा देती है। उसको नहीं पता है कि उसके नाम पर कहाँ बाहर क्या क्या काम हो रहे हैं। सोचिए, उन पर जिन्होंने भरोसा किया होगा कि एक महिला खड़ी हो रही है, शायद जो है ये अच्छा काम करने वाली है, ये है वो है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोग उनको जितवाते हैं, लेकिन परिणाम हम सब जो है जान चुके हैं कि क्या होता है। तो जो पितृसत्तात्मक अप्रोच है ना, कि महिलाओं को मौका देने के बावजूद भी नहीं मिला, उस चीज को सरकार अब खत्म करना चाहती है और ये काम शुरू हो भी गया है। इसका उद्देश्य है महिला सरपंचों को वास्तविक अधिकार देना। तो कई बार ऐसा होता होगा, आपने कभी सोचा है कि हो सकता है वो महिला सच में सरपंच के सारे काम करना चाहती हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, लेकिन जो पैट्रियार्कल अप्रोच है उसकी वजह से उसको मौका ही नहीं मिला, जबरदस्ती उसको घर पे बिठा दिया गया कि तुम चुपचाप घर पे बैठो, हम बाहर का काम देख लेंगे। ये चीजें हो सकती हैं। तो यह अभियान 18 मार्च तक चलने वाला है। समझ रहे हैं, आपकी 8 से शुरू किया है, लगभग 10 दिन तक ये लोग जो है इस मुहिम को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सरपंच पति या फिर प्रॉक्सी सरपंच, आखिरकार होता क्या है। तो जब पंचायत में महिला सरपंच चुनी जाती है, लेकिन उसके स्थान पर उसका पति या कोई घर का मेल मेंबर, फीमेल्स की बात नहीं कर रहे, मेल मेंबर से ही सारे निर्णय लेते हैं, इसे सरपंच पति या प्रॉक्सी सरपंच के नाम से या तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर लिखा है प्रॉक्सी लीडरशिप या फिर डी फैक्टो लीडरशिप के नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। मुख्य समस्या क्या है कि महिला केवल नाम मात्र की मुखिया होती है, उसको सच में जानकारी, हालांकि इस चीज को जो पंचायत सीरीज है उसे बहुत पॉजिटिवली प्रेजेंट किया गया है कि उसको पता है या नहीं पता उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सबको पता था कि हम सभी लोग इस बात के पक्ष में थे कि क्या हो गया अगर जो है वो नहीं काम कर रही है, उसका पति काम कर रहा है। लेकिन इन रियलिटी हमें पता है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये गलत है। असली सत्ता पुरुष या पुरुष रिश्तेदार के पास ही होती है, जिसको सोचो 100% पुरुष ही पार्टिसिपेट कर रहे थे पंचायतों में, उस चीज को खत्म करने के लिए सरकार लेकर के आई कि हम महिलाओं को पार्टिसिपेट कराएंगे, और उस पे भी जो है उन महिलाओं की सीटों पर भी पुरुष ने ही कब्जा कर लिया। अब बात करें पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार होती क्या है। लोकतंत्र को गांव स्तर तक पहुंचाना, तो प्रशासन को नीचे से शुरू करने की अवधारणा के तहत इसको लेकर के आया गया था। जन विकास या ग्रामीण विकास में जन भागीदारी, ग्राम पंचायत में आप देखिएगा ग्राम सभा, ग्राम परिषद, हर छोटी छोटी चीज को इंक्लूड किया गया है ताकि हम सभी स्थानीय समस्याओं को सही तरीके से अच्छे से जो है इंक्लूड करते हुए समस्या का समाधान करें। बात करते हैं पंचायती राज का इतिहास, तो गाँव में स्वशासन की परंपरा ऑलरेडी पहले जमाने से थी। पंचायतें स्थानीय विवाद सुलझाती आई हैं। जब पंचायतें नहीं भी थी तब भी पंच ही बैठते थे और वो अपने हिसाब से जो है निर्णय देते थे। डिफरेंस इतना है पहले वालों में और अब कि अब संवैधानिक है, पहले संवैधानिक नहीं था। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे विकास यात्रा, तो 1870 में रेजोल्यूशन आता है यहाँ पर इस चीज को लेकर के। 1882 में लॉर्ड रिपन को जो है बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे मान सकते हो, क्योंकि मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी ऑफ
इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद 1907 में रॉयल कमीशन ऑन जो है डिसेंट्रलाइजेशन लेकर के आया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। इन्होंने पहचानी असली शक्ति की, गांव की शक्ति क्या है। और महात्मा गांधी जी बोलते भी थे कि भारत गांव में बसता है, और अभी भी आप देखिए 60% से अधिक आबादी गांव में बसती है। आज मैंने आपको यूपी का एक आर्टिकल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि 25 करोड़ की आबादी में 18 से 19 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन का 17% है उत्तर प्रदेश, उसमें से कितना बड़ा भाग अभी भी गांव में ही रहता है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई पहचाने की असली ताकत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर के आए गए 1919 में, और सेल्फ गवर्नमेंट एज अ प्रोविंशियल ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यहाँ पर इनको प्रोवाइड किए गए। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्या चला। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर था 1882 में लॉर्ड रिपन की जो विचारधारा थी, और इसी को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। 1957 में होता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है, और इसकी सिफारिशों के आधार पर इसको बहुत बेहतर तरीके से पूरे भारत में लागू किया जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश थी कि भाई इसको 3 स्तरीय बनाओ, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये सारे इंक्लूड करने की भी बातें की गई थी। अब बात करते हैं संविधान में जो पंचायती राज है उसको लेकर के। सबको पता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संविधान में नए भाग जोड़े गए, आर्टिकल 243 से लेकर 243O जोड़ा गया। जिला स्तर हो गया, यहाँ पर सब चीजें हैं, ब्लॉक स्तर की भी है, ग्राम स्तर, 3 स्तर हमने देख लिया, ऑलरेडी बता दिया 3 स्तर की होती है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, तो गांव कुछ ऐसे दिखते हैं, ब्लॉक्स कुछ ऐसे दिखते हैं, जिले आप यहाँ पर इस प्रकार के मान सकते हो। ग्राम सभा महत्वपूर्ण होती है। आप देखेंगे ना बेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है, ग्राम सभा का है। तो जाहिर सी बात है भले ही आप टॉप में हो, लेकिन अगर आपका बेस कमजोर है तो काम कहाँ बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के जो मेंबर्स होते हैं विकास योजनाओं में बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी यहाँ पे करते हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, कहीं कहीं पर 50% भी आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। तो SC ST के साथ महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सा राज्य है जिन्होंने 50% तक का आरक्षण दे रखा है। किसी ने तो इससे ज्यादा भी दे रखा है, लेकिन इसकी शुरुआत की थी बिहार ने। बिहार ने 2006 में 50% आरक्षण दे दिया कि भाई हम सबको बराबर मानेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग हैं। बिहार में 55%, आसाम में 60%, उत्तर प्रदेश में 41%, राजस्थान में 55%, पंजाब में 45%, गुजरात में 53%, कर्नाटका में 53%, केरला में 55% हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 53%, महाराष्ट्र में 50%, ओडिशा में 54%। ये देखो, ये इमेज ना ऑनलाइन बहुत सारी इमेजेस रहती हैं, वहां से मैंने एक्सपोर्ट की है। तो अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो आप प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में करेक्ट करा दीजिएगा, ताकि हमें भी हो जाएगा भाई आप लोग ध्यान से पढ़ते हो। अदरवाइज कुछ भी पढ़ा दिया गया, बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी मैंने अपनी कोशिश की कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो सही रहे। अब बात करते हैं पंचायती राज मंत्रालय के बारे में। यही चीजें करता है, इसी ने इस मुहिम को स्टार्ट किया है। 27 मई 2004 को इसकी स्थापना हुई है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, इनका अधिकार देना, ग्रामीण शासन में पारदर्शिता आना, ये सारे काम है इसके प्रमुख पहल। तो ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया इन्होंने, ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाई है, पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम। क्योंकि शुरू में क्या हुआ कि इन्होंने पंचायत बना तो दिया, ना इसके पास पैसा ना इनके पास अधिकार। अब किसी व्यक्ति को नाम मात्र का मुखिया बना देंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति का क्या पार्टिसिपेशन है, वैसे बहुत सम्मानित पद है, लेकिन क्या देश के विकास में कहीं पर वो पार्टिसिपेट करते हैं? क्या उनको कोई जो है स्पेसिफिक कोई अधिकार दिया गया है? तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है कि भाई बनाने के बावजूद भी कुछ काम हो नहीं रहा था, तो इस मंत्रालय ने अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए। अब बात करते हैं प्रॉक्सी जो सरपंच है, समस्या होती क्यों है? सामाजिक पितृसत्तात्मक सोच। मैंने बोला हो सकता है महिला पढ़ी लिखी हो, वो अपने मन से इलेक्शंस में खड़ी हुई हो, जीत भी गई हो, लेकिन घर वाले इतने रिजर्व होंगे कि उसको लड़ने या उसको जो है काम करने का मौका नहीं दिया गया। महिलाओं की शिक्षा की कमी हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये बोलकर मना करते हैं तो तुमको क्या ही पता है, क्या ही करोगी, हमको संभालने दो, जीत गई हो चुपचाप घर पे बैठो। प्रशासनिक अनुभव की कमी होती है।
तो महिलाएं पंचायत तो करती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होती कि रियलिटी में पंचायत कैसे करनी होती है या रियलिटी में पंचायत कैसे काम करती है। राजनीतिक दबाव हो गया और पारिवारिक नियंत्रण भी महिलाओं को बहुत झेलना पड़ता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, नकारात्मक प्रभाव यही होता है कि भाई महिला सशक्तिकरण जिसको ध्यान में रख करके आरक्षण दिया गया वो तो पता नहीं कहाँ गायब है। लोकतंत्र की भावना प्रभावित हो गई। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र, लोगों में महिला पुरुष सब आते हैं और इसी को ध्यान में रख करके आरक्षण दिया गया, वो भावना खत्म हो गई। पंचायतों में पारदर्शिता कम। क्यों पारदर्शिता? क्योंकि भाई जिसको दिया गया था अधिकार मिला ही नहीं। निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को समझने के लिए चीजों को रखा गया, लेकिन वो काम नहीं की। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जागरूकता अभियान यहाँ पर हमने देखा, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच हो गया। सलाहकार समिति, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2023 में समिति बनाई गई। सिफारिशें यहाँ पर है, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा होनी चाहिए। मतलब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले से काम कर रहा है। तो पंचायत सीरीज में जो बहुत धक धक हो रहा था कि पता चल जाएगा क्या होगा, वो इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा इसको सख्ती से लागू करने का प्रयास किया गया। महिला निगरानी समितियां बनाई गई। सूचना दाता को इनाम देने का भी वादा किया, तुम बताओ कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तुमको पैसे भी देंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम, महिला प्रतिनिधियों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग हो गया। प्रशासनिक क्षमता, तो सिर्फ ये बोल देने से कि इनमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, काम नहीं चलेगा। आपको कमियों को दूर करना पड़ेगा और सरकार ने अपने स्तर पर किया भी। बात करते हैं भारतीय पंचायतों की जो स्थिति है, 2.6 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, 14 लाख से अधिक महिलाएं यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। यह दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी के तौर पर जाना जाता है, जिसका गुड़ गोबर कर दिया है कुछ लोगों ने, उसी को यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रश्न है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा हो जाता है पंचायती राज मंत्रालय और चौथा और आखिरी विकल्प हमारा है गृह मंत्रालय। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।